भारत निर्माण की जब बात आती है तो डॉक्टर्स की सहभागिता की बात की जाती है, पॉलिटिशियंस की सहभागिता की बात की जाती है, बिजनेसमैन की सहभागिता की बात की जाती है। उससे सबसे पहले, क्योंकि निर्माण तभी होगा जब आपकी जड़ सही होगी। और जड़ कौन देता है? जड़ दिखाता है रास्ता। रास्ता कौन दिखाता है? वो है साधु संत। तो हमारे बीच आज मौजूद हैं खुद प्रसिद्ध कथावाचक। यह शब्द बहुत छोटा होगा क्योंकि इन दिनों आप कथा वाचन के अलावा भी भारत निर्माण का कार्य लगातार कर रहे हैं। तो जोरदार स्वागत कीजिए देवकीनंदन ठाकुर जी का। हमारे साथ सार्थक चर्चा में मौजूद हैं और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार भारत 24 का बहुत बहुत धन्यवाद और शिशिर जी का तो बहुत बहुत साधुवाद है। भारत निर्माण की चर्चा हम लोग इस मंच पे कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धन्यवाद। क्योंकि मैंने शुरुआत करी कि हम बात करेंगे भारत निर्माण की। गुरुजी, जिज्ञासा सभी की है और सभी पूछना भी चाहते हैं। इन दिनों देश में एक अलग ही किस्म की राजनीति कहें या अलग ही किस्म का मुद्दा कहें, जोरों पर है। कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। चारों तरफ नारे लगाए जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू एकजुट हो जाओ। रैलियां निकाली जा रही हैं, रोजाना बड़े मंचों से हुंकार भरी जा रही है। तो क्या ये सही में हिंदू खतरे में है? नहीं, एक दो प्रकार के लोग हैं। एक जो परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपना काम करते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जो परिस्थितियों को देखते तो हैं पर उस पर अपना ना विचार रखना चाहते हैं और ना उस पर कोई कार्य करना चाहते हैं। भारत में लोग कहते हैं कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, पर यहाँ हिंदू खतरे में कैसे है। मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं दिल्ली में था और दिल्ली में एक हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम वर्ग के लड़के छेड़ रहे थे। उस लड़की को बचाने के लिए एक हिंदू लड़का गया और उस लड़के को चाकुओं से गोद गोद के मार दिया गया। ये अभी की रिसेंटली घटना, एक हफ्ता हुआ है। अब मैं ये बात जानना चाहता हूं, ये घटना कहां घटी? भारत में। बालक कटा कहां? भारत में। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में। तो जब मैं अपने बच्चों को कटते हुए देख रहा हूं, अपनी बेटियों के 36 टुकड़े देख रहा हूं, अपने खिलाफ षड्यंत्र होते हुए देख रहा हूं, और उसके बाद भी मैं ये ना कहूं कि हिंदू खतरे में, तो कब कहूंगा? और ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी एक घटना नहीं है। मेरे देश में यह षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदू लड़कियों को, स्पेशल उन लड़कियों को जिनके कोई भाई नहीं है, जिनके कोई भाई नहीं है, अगर हम उन लड़कियों को ले जाते हैं तो क्या होगा? लड़की हमारी, उसके बाप की संपत्ति हमारी, सारा। एक लड़की फंसाई हमने, जो उसको बोलते फंसाना, वो बोलते कि हमने लव जिहाद का शिकार एक लड़की को बनाया और वो सारी प्रॉपर्टी भी चलेगी। तो हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू खतरे में है, लेकिन ये बात शायद अभी सामूहिक हिंदू समझ नहीं रहे कि हिंदू खतरे में है। जिस दिन तक ये हिंदू नहीं समझेगा तब तक हिंदू खतरे में है, और जिस दिन हिंदू समझ जाएगा कि हमारे ऊपर खतरा है, और ये खतरा अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं, ये खतरा हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, ये खतरा अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हम देख चुके हैं, कश्मीर में हम देख चुके हैं, बंगाल में हम देख चुके हैं। बंगाल में भी यहां तक कह दिया जाता है कि देवी का अगर पूजन करना है, देवी को अगर विदा करने के लिए जाना है, तो पहले हमसे परमिशन मांगो। तो हिंदू तो खतरे में है। और ये सब घटनाएं देखने के बाद भी अगर कोई नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा अपनी आंखों का और बुद्धि का, दोनों का चेकअप कराए। आपने समस्या की बात तो कही कि जो समस्या है, तो कोई उपाय भी होगा, सुझाइए उपाय। नहीं, उपाय तो है। हम सब एक हों, और एक होकर, अभी हमारे मोदी जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं, और ये सच है। कलयुग संगठन शक्ति। आज अगर हम एक साथ अपनी, अब एक तो यह है कि मैं अपने परिवार के बारे में सोचूं, दूसरा यह है कि मैं पूरे अपने समाज के बारे में सोचूं। और जब तक मैं समाज के बारे में नहीं सोचूंगा तब तक बात बनेगी नहीं। जब तक मैं देश के बारे में नहीं सोचूंगा तब तक बात बनेगी नहीं। मुझे कुर्सी के लिए नहीं, मुझे कर्म के लिए सोचना चाहिए। इन दिनों देवकीनंदन ठाकुर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। अभी आपने दिल्ली कूच किया। कूच शब्द मैं इसलिए लूंगा क्योंकि अधिकतर दिल्ली जब
चलो दिल्ली का नारा जब मैं बचपन में देखा करता था दीवालों पे लिखा हुआ, तो वहां पर नीचे छोटा लिखा था कूच करें। तो आपने दिल्ली में धर्म संसद बुलाई, उससे पहले भी बुलाई, तीसरी धर्म संसद आपने की। आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से उसी तरीके से सनातन बोर्ड होना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान है, यहां सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो यहाँ जनता बैठी, अगर आप अपने मोबाइल में ध्यान देंगे तो आपका ध्यान मेरी बातों में नहीं होगा, और अगर आप मेरी बातों में ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि जो शिशिर जी कह रहे हैं वो बात सही है, कि यहाँ सनातन की क्या जरूरत है। अगर आप बात को समझेंगे तो आप मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं, ये भारत है, इस भारत में वक्फ बोर्ड की जरूरत है कि सनातन बोर्ड की जरूरत है? अब ऐसे जैसे चुप तुम लोग बैठे हो ना, इस हिसाब से सनातन बोर्ड 100 जन्मों में नहीं मिलना हमें, क्योंकि तुम लोग चुप ही बैठे हो। बताओ, वक्फ बोर्ड की जरूरत है कि सनातन बोर्ड की? वक्फ बोर्ड की जरूरत है कि सनातन बोर्ड की? अब बताइए, इतने लोग साथ में हैं कि नहीं? लेकिन ये मेरा सवाल वही था कि आप बताइए ना कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता हमें क्यों है। इसलिए है सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए, हमारी पूजा पद्धति को दूषित किया गया, हमारे बच्चों के संस्कारों को दूषित किया गया, हमारी व्यवस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में पशुओं की चर्बी पाई गई। पशुओं की चर्बी, अगर पशुओं की चर्बी हमें तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिली है तो इससे हमारा धर्म सुरक्षित है? आजादी के बाद गुरुकुलम परंपरा समाप्त हो गई कि नहीं? मॉडर्न एजुकेशन चल रही है। अब हमारे बच्चों के चरित्र के विषय में आप बताइए, क्या वो अपने परिवार के प्रति उतने सीरियस हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में हमने हमारे परिवार तोड़ दिए, तो गुरुकुलम समाप्त। हमारी गौ माता की स्थिति देख लो, आज क्या स्थिति है। तीसरा, आज हम जिन हमारे भाइयों पे धन का अभाव होता है, वो थोड़ा सा धन पाने के बाद धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। इन सब चीजों को आजादी के पूर्व में नहीं होने दिया था। हमारे पास क्या था तब हमारे पास सनातन शक्ति थी। आजादी के बाद हमारी सनातन शक्ति को छीना गया, गुरुकुलम समाप्त किए गए, गौओं को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में ऐसे विचार डाल दिए गए कि आप नशा करिए, आप चरित्रहीनता करिए, लड़की घुमाइए, डिस्को जाइए, सब काम करिए, पर माँ बाप की बात मत सुनिए। माँ बाप कौन होते हैं मेरी लाइफ के? और आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा, बहुत इजी है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। आज का यूथ इस बात को बोलता है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। Then what is your parents' choice? And what is your responsibility for your parents? आप अपने माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सिर्फ अपनी चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप उस कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं जहां आपका जन्म हुआ है। आप उस समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं जिस समाज में आपका जन्म हुआ है। फिर इस भारत माता को माता कहना बंद करो, फिर सनातन को अपना धर्म मानना स्वीकार करो, मना करो, और फिर अपने माँ बाप को माँ बाप कहना बंद करो। माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना, लेकिन बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माँ बाप का साथ देना, उनका प्यार पाना और उनकी सेवा करना, उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि बात जब धर्माचार्य बैठे हो और राजनीति की ना हो तो शुरुआत मैं कर ही देता हूं। मेरा एक और सवाल है आपसे इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि सनातन खतरे में है, तो जो हिंदुस्तान है या भारत है, तो अभी भी इंडिया है या फिर बदल गया? देखिए, सबसे पहली बात है, हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। भारत चाहिए, भारत का चरित्र चाहिए, भारत का व्यवहार चाहिए। अंग्रेजी में एक और शब्द है, कल्चर टेररिज्म। शायद पहली बार न्यूज चैनल पे बोल रहा हूं, कल्चर टेररिज्म। ये वो आतंकवाद है जो हमारे विचारों को नष्ट करके हमारे परिवारों को नष्ट कर रहा है। रही बात सनातन बोर्ड की, सनातन बोर्ड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सनातनी परिवार सुरक्षित चाहिए, हमें सनातनी वैदिक पूजा सुरक्षित चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे जिनका मंदिर की पूजा में, प्राण प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं है, वो किसी अन्य समाज को मानते, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हम अपनी पूजा का ध्यान रखेंगे
और हमें अधिकार है कि सरकार उसमें हमारा सहयोग करे। तो आजादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ हिंदू ही अपने मंदिरों की देखभाल करने के लायक नहीं था? आप बताइए, और किसी की पूजा स्थली न चर्च सरकार के अंडर में है, न मस्जिद सरकार के अंडर में है, न कोई और पूजा स्थली सरकार के अंडर में है। अगर उन सरकार के अंडर में है तो वो हमारे सनातन मंदिर, और मंदिर भी वो जहां पर भेंट बहुत आती है, वो मंदिर नहीं जहां दिए नहीं जलते हैं। आप ही की दिल्ली में कई मंदिर ऐसे, 6-7 मंदिर ऐसे हैं जहां आज दिए नहीं जल रहे, क्योंकि वहां संख्या हिंदुओं की नहीं है। वहां पर लोगों को जाके दीपक जलाने का अधिकार, उनका ध्यान सरकार क्यों नहीं करती? उनका सरकार उन मंदिरों का ध्यान क्यों नहीं करती? वहां क्यों नहीं जाके दिए जलाते सरकार के लोग? नाम बदल तो दिया, इंडिया से भारत हो तो गया, आप तो अब संविधान के तौर पर भारत लिखा जा रहा है। मैं प्राउड करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इंडिया शब्द जो गुलामी का प्रतीक था उसे नष्ट करके जो भारत, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, उस भारत को देकर हमारे, आप भी तो प्रोग्राम चला रहे हैं भारत निर्माण। मोदी जी से पहले नहीं होता था भारत का निर्माण ना, कोई भारत का नाम नहीं, इंडियन इंडियन इंडियन, हमारे पासपोर्ट पे भी लिख रहा था इंडियन। तुमने जब अंग्रेज भगा दे, तुमने अंग्रेज भगाए, पर अंग्रेजन को शासन तबू लागू कर रखे हो, काई कर रखे हो भैया? का करके छोड़ोगे तुम? जब ऐसे गुलाम करवाओगे दोबारा? मूड मारते हैं, 4 शब्द अंग्रेजी के बोल लो फिर भाई के पीछे पड़ जाते हैं, कोई मतलब थोड़ी। अरे हम भारत के लोग हैं, हमें भारत की सभ्यता संस्कृति चाहिए, हमें सर पे चुटिया, हाथ में कलावा, गले में कंठी, माथे पे तिलक और दिल में भारत माता के लिए सम्मान चाहिए। ये है भारत। कल का एक भाषण पीएम मोदी जी का था, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड देश में होना ही नहीं चाहिए। अरे मैं तो यूं कह रहा हूं, पाकिस्तानू ना होना चाहिए हो, ये पाकिस्तान ही गलत भयो। तो वक्फ बोर्ड अगर हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा तो सनातन की आवश्यकता, सनातन बोर्ड की आवश्यकता कहां से आती है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत गजब का है। कई लोग कहते हैं जब वक्फ बोर्ड पे बात चल रही है तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं युवा, बहुत युवा बैठे, आप सबसे मेरा एक आग्रह, मेरी बात से सहमत हो तभी कोई रिएक्शन करना, अगर ना हो तो चुपचाप बैठ के सुनना और मैं समझूंगा कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है। ध्यान से सुनिए, वक्फ बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जमीनों की देखभाल करना। वो मस्जिदों की देखभाल करते हैं और मस्जिदों में खुदा नहीं रहता। क्या? मस्जिदों में खुदा नहीं रहता। खुदा नहीं मीन्स वो वहां खुदा की बंदगी करने जाते हैं, वहां खुदा नहीं रहता है। उसके लिए वस्त्र नहीं चाहिए होते हैं वहां, उसके लिए भोग नहीं चाहिए होता है वहां, उसके लिए माला नहीं चाहिए होती है वहां उसके लिए धूप बत्ती और दीपक नहीं चाहिए होता है वहां। वो बंदगी करने जाते हैं। और जो मस्जिद में है बंदगी कर सकते, वो घर में भी 5 टाइम की बंदगी कर सकते। एज माई नॉलेज, जितना मैं उस बात को जानता हूं, मे बी मैं रॉन्ग भी हूं, अगर हूं तो मुझे कोई करेक्ट कर दे। सो आई डोंट माइंड कि अगर कोई मुझे करेक्ट करेगा। मस्जिद में खुदा नहीं रहता, खुदा की बंदगी करने वाले लोग जाते, जो कि घर में भी कर सकते, जो रोड पे करते हैं, जो पार्क में करते हैं, वही बंदगी मस्जिद में करते हैं। लेकिन माय डियर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई टेल यू, मंदिर में मेरे ठाकुर जी रहते हैं। मंदिर में बांके बिहारी रहते हैं, राधा वल्लभ रहते हैं, प्रिया कांत जू रहते हैं, गिरिराज बाबा रहते हैं। और वहां उनको भोग कैसे लगेगा, वहां उनकी आरती कब होगी, वहां उनको कौन सा श्रृंगार पहना जाएगा, ये सरकार के ऑफिसर डिसाइड नहीं कर सकते, सरकार नहीं डिसाइड कर सकती, ये धर्माचार्य ही डिसाइड करेंगे। इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए। क्योंकि लगातार सनातन बोर्ड की बात आप लगातार हर जगह कह रहे हैं। आपने दिल्ली इतना बड़ा कार्यक्रम किया, हजारों संत आए, लाखों की भीड़ पहुंची, जबरदस्त समर्थन मिला। सनातन बोर्ड में चाहते क्या हैं आप, ये तो बताएंगे। क्या होगा सनातन बोर्ड, क्या होगी परिकल्पना सनातन बोर्ड की, वो बताइए आप। देखिए, ये सनातनियों को सभी को समझना चाहिए कि बहुत सारे सनातनी ये सोच रहे हैं कि देवकीनंदन सिर्फ हवा हवाई कर रहे हैं और सनातन बोर्ड चिल्ला के लोगों का समर्थन ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, राइट। और अगर कर रहे हैं तो उसमें चाहिए क्या, उनको होगा कैसा सनातन बोर्ड। आप सभी सनातनी भारत 24 से ध्यान से सुन लो। मैं इस बात को बता रहा हूं, मेरा इस बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस बोर्ड में कुछ नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं खुद चेयरमैन बनना चाहता होगा,
अरे भाई, मैं तो इस सनातन बोर्ड का चौकीदार बनने की हैसियत नहीं रखता हूं। जिस सनातन बोर्ड की मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें तो मैं चौकीदार की भी हैसियत नहीं रखता, तो चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है। इसको संरक्षित जिनके द्वारा संचालित होगा वो होंगे हमारे 4 शंकराचार्य। और जहां तक मेरी मान्यता है, जहां तक मेरी जानकारी है, शंकराचार्यों से बड़ा कोई पद सनातन में तो नहीं है। जैसे क्रिश्चियन में पॉप, और जो वो क्या बोलते हैं उसमें, मुसलमानों में क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता, पर क्रिश्चियनों में पॉप होते हैं ये मुझे पता है। तो आप समझ गए, वहां पे जैसे 4 शंकराचार्य इसको संभालेंगे। और दूसरा, उसके द्वारा हम करेंगे क्या, प्रत्येक मंदिर, जितने मंदिर सरकार के अंडर में है, जितने भी मंदिर सरकार के अंडर में है, प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनाएंगे। प्रत्येक मंदिर में एक गुरुकुलम, जो मॉडर्न गुरुकुलम होगा, जो आज के बच्चे आज के समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे, लेकिन संस्कारवान होंगे, विवेकवान भी होंगे। एक गौशाला, एक गुरुकुलम और एक हॉस्पिटल। कई लोग ऐसे हैं शिशिर जी, जहां पर आप विश्वास मानिए पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक औषधालय बनेगा। चौथी बात एक और है, जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको भी धन की सेवा देकर सहयोग करके उनका धर्म परिवर्तन करने से रोका जाएगा। तीसरा, हम इस सनातन बोर्ड के माध्यम से जो हलाल सर्टिफिकेट लेकर कंपनियां अपना काम करती हैं, हम उनका बहिष्कार करेंगे और उनका विरोध करेंगे कि हमारे यहां पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि जो उनके लिए हलाल है वो हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम एक सनातन बोर्ड का, जो सनातन बोर्ड बनेगा उसका एक लोगो अवश्य देंगे कि हर व्यक्ति को सनातन बोर्ड का वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो इस भारत में काम करना चाहते हैं, जिससे खाने पीने की चीज में भी कोई हमारा धर्म भ्रष्ट ना कर सके। ये कार्य सनातन बोर्ड करेगा। देवकीनंदन ठाकुर दिल्ली में अलग अलग जगह, दिल्ली 2 बार 3 बार और आगे भी कुंभ में भी करने वाले हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे, बच्चों की शादियां भी कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार चलाने की फिर गुंजाइश रह जाएगी। एक पैरेलल सरकार खड़ी करना चाहते हैं सनातन बोर्ड से। नहीं, ये गलत बात है। हम सिर्फ धर्म से संबंधित कार्य सनातन बोर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं। सरकार कैसे चला लेंगे, कोई मतलब नहीं। और ये चीज तो आपको वक्फ बोर्ड बनाने वालों से पूछनी चाहिए। हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये कहा है कि भारत में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं थी, तो उन लोगों से पूछो कि भारत में वक्फ बोर्ड क्यों बनाया। जब तुमने धर्म के नाम पे पाकिस्तान दे दिया था तो फिर वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी, उनसे पूछो। और वो भी कर दिया तो 95 में एक्स्ट्रा पावर देने की क्या आवश्यकता थी, वो भी दे दिया। तो 2013 में जो इतनी पावर दे दी कि आपके कैमरे पे हाथ रख दिया ना वक्फ बोर्ड ने, तो ये कैमरा भी वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। वो ये कह देंगे कि इसको अकबर के घोड़े ने सूंघा था, इसलिए ये कैमरा जो है वक्फ बोर्ड का है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे, ये होने देंगे आप? अगर वक्फ बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड बन जाता है, और उनका रहे या ना रहे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो कह रहे राखो, जितना राखनो उतना राखो, पर हम कहते हैं हमें सनातन बोर्ड दे दो। सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? अगर सनातन बोर्ड बन गया तो सनातन बोर्ड बनने के बाद में क्या होगा, काशी विश्वनाथ का विवाद, कृष्ण भूमि का विषय, ये सनातन बोर्ड के अंदर इसकी सुनवाई होगी। इसमें जज हमारे होंगे, वकील हमारे होंगे, सुनवाई हम लोग करेंगे और निर्णय भी फिर हम ही करेंगे। आपने तो पूरा वक्फ बोर्ड में कोर्ट है, वक्फ बोर्ड में कोर्ट है, ट्रायंगुलर कोर्ट है। तो इसमें मैंने क्या व्यवस्था, जो व्यवस्था है वही मांग रहा हूं। जो व्यवस्था ऑलरेडी आपके संविधान में किसी अन्य समुदाय को दे रखी है वही मांग रहा हूं माय डियर। और 100 करोड़ सनातनी रहते हैं यहाँ पे, अभी भी अन्य नहीं रहते। तो हमारे तो सवाल उठता है गुरुजी, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे, सवाल तभी उठता है जब 100 करोड़ सनातनी रहते हैं ना, तो उनका देश है ये। किसी और वक्फ बोर्ड या XYZ जिनका नाम लगातार लिया जा रहा है, उनका देश नहीं है। उनको आवश्यकता है कि एक बोर्ड बनाने की, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए। आपका तो 100 करोड़ का कुनबा है, तो आपको कहां से आवश्यकता हो गई सनातन बोर्ड की? तो सनातन हमारे अगर 100 करोड़ लोग हैं तो आप एक एक करके हमको काटते चले जाओगे। हमारे सारे घर की विदाई उन्हीं को दे दोगे, हमारे घर की सुविधाएं सारी उन्हीं को दे दोगे, और हमें इसलिए वो सुविधा नहीं मिलेंगी क्योंकि हम बहुसंख्या में हैं। हमारे मंदिर भी तुम रख लोगे, हमारा हक भी उन्हें दे दोगे, हमारे जितने भी टैक्स भरे हम ज्यादा, क्योंकि 100 करोड़ हम ज्यादा हैं,
भाई साहब कितने शर्म की बात है कि मंदिर के भेंट से हज यात्रा करवाते हो। हज यात्रा, उनका भी धर्म नष्ट और हमारा भी धर्म नष्ट। व्यक्ति, आप एक बात बता देते हैं हम आपको आपके चैनल के माध्यम से, जो मनुष्य परमात्मा के ऊपर चढ़े हुए धन का प्रयोग करता है उस व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। मल का कीड़ा। और उन लोगों को ये बातें बताई नहीं गई हैं कभी भी, कभी भी। अब हज यात्रा, जितना मुझे बताया गया मौलवियों के द्वारा, जितना मैंने समझा मुस्लिम धर्म को, किसी के भी पैसे से हज यात्रा नहीं करनी चाहिए, वो बात मान्य नहीं होगी, ऐसा मान्यता है। और सरकार ने वोट पाने के चक्कर में कुछ लोगों ने उनको हज यात्रा भी नकली करवा दी, न उनको वहां का रहने दिया न उनको यहां का रहने दिया, उनका भी धर्म भ्रष्ट किया। आप बताइए, आप शिशिर जी क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, और आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से हम कह रहे हैं, अभी नहीं तो